तो हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉप नॉच काउंसलिंग। देखो, अभी अपने सबका आपका सबका तो नीट का रिजल्ट तो लग ही चुका है। किसको 200 गिरे, किसको 400 गिरे, किसको 600 गिरे, किसको 700 गिरे। ओके, मतलब जिसका जो मार्क्स रहेंगे उसका वो रहेगा। लेकिन देखो, अभी अगला जो प्रोसेस रहने वाला है वो आपका रहेगा काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस मतलब क्या, एक तरीके से काउंसलिंग मतलब आपका एडमिशन प्रोसेस। अभी देखो, ये नॉर्मली कैसा रहता है, ये नॉर्मली आपका 1 मंथ आफ्टर द नीट रिजल्ट रहता है। तो अभी आपका नीट यूजी काउंसलिंग 2026 स्टार्ट होगा अराउंड अगस्त के फर्स्ट वीक में। आपका शायद जो भी है रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड बाकी की जो प्रोसेस है, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, मॉपअप्स वगैरह, वो फॉलोइंग प्रोसीजर्स में आते रहेंगे। तो देखो, आपने नीट दी है, कहीं ना कहीं डॉक्टर बनना है, कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड में जाना है, तो आपके पास चॉइसेस कौन से। फर्स्ट इज MBBS, देन सेकंड इज BDS, थर्ड इज BAMS, फोर्थ इज BHMS, BVSC और अदर कोर्सेज में आपका BSMS, DUMS, देन फिजियोथेरेपी वो वगैरह आ जाते हैं। तो देखो, मैं आपको एक जस्ट हल्का हल्का सा ये देता हूँ। सबसे पहले देखो कि अगर आपके मार्क्स 600 मीन्स 550 से लेके 600 तक है, या फिर अब 600 प्लस है, तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं MBBS। ओके, इसमें भी आपके दो पार्ट्स रहेंगे, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। गवर्नमेंट के लिए 600 प्लस कोर्स एकदम बेस्ट है। ये कौन सी बात हो रही है, ये हो रही है महाराष्ट्र स्टेट के लिए। हम्म अभी आपका 400 मतलब इस साल 400 से 550 तक मेजरली आपके रहेंगे BMS के। जो भी कट ऑफ रहेगा वो 500 अप हो जाएगा गवर्नमेंट में, उसके नीचे आएंगे प्राइवेट में। देन फॉर BHMS फिजियो, बाकी कौन से कोर्स रह गए, BHMS देन फिजियो। ये दोनों कोर्सेस है, इसको आप क्वालिफाई के अराउंड 50 प्लस, मतलब ऐसा पकड़िए कि आप ओपन हो गए तो आपको 250 300 के ऊपर मिल जाएगा। एंड अगर आप कैटेगरी वाले रहोगे तो 250 तक भी मिल सकता है। ये रहा BHMS एंड फिजियो की चीज। देन अलग रहता है BSMS सिद्धा वाला, BUMS यूनानी वाला। इसमें कैसा रहता है, इसके लिए आपको उर्दू कंपलसरी, मीन्स जो भी उर्दू मीडियम से पढ़े रहते हैं उनके लिए कंपलसरी रहता। एंड BSMS इज सिद्धा, जो कि महाराष्ट्र में कॉलेजेस नहीं है उसकी। ये BSMS मेजरली नॉर्थ साइड में ज्यादा चलता है। तो देखो, आपके प्रोसेस क्या क्या रहने वाली। नीट काउंसलिंग में सबसे पहले होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कब रहेगा, तो अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। तो उसमें भी 3-4 अलग अलग रहते। सो सबसे पहले देखो, सबसे पहले रहता है ऑल इंडिया लेवल वाला, एंड देन सेकंड इज स्टेट लेवल वाला। तो ऑल इंडिया लेवल में फॉर MBBS MCC, एंड फॉर आयुष कोर्सेस, आयुष में क्या आ गया, आयुर्वेदा, देन आपका BNYS योगा वाला, यूनानी, S सिद्धा एंड H होम्योपैथी। तो उनका क्या रहता है, आपका AA CCC। स्टेट लेवल पे स्टेट CETs रहते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र का MST CET सेल, जो CET सेल है उस पे आपका नीट यूजी का काउंसलिंग रहता है। अभी इसमें भी अलग अलग है। MCC का आपका ओवरऑल ये मतलब ऑल इंडिया लेवल का ही रहेगा। एंड CET में 85% इज फॉर स्टेट एंड 15% इज फॉर आपका ऑल इंडिया कोटा। इसमें भी आपका जो गवर्नमेंट कोटा है, गवर्नमेंट कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा, या फिर जिसपे अभी अपन IQ इंस्टीट्यूशनल कोटा भी बोलते हैं, ये 15% हो जाता है एंड ये 85% हो जाता है। मतलब इसमें का इतना एंड इसमें का भी इतना आप पकड़ सकते हो। ये क्या हो गया, ये तो नॉर्मली आपका जो काउंसलिंग वाला प्रोसेस है या फिर काउंसलिंग का कट ऑफ वगैरह वो वैसा पकड़ेंगे। तो देखो, अभी रजिस्ट्रेशन रहेगा फर्स्ट वीक में। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, एंड देन फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसकी फीस वगैरह नॉर्मली। ये सब क्या हुआ, ये सब आप करोगे फर्स्ट फेज में, जो भी फॉर्म फिलिंग फेज रहेगा ये तीनों। बाद में क्या रहता है आपका, जो अभी आपके राउंड स्टार्ट हो गए तो फिर कैप राउंड्स लगते हैं। कैप राउंड में आप चॉइस फिलिंग करोगे, उसमें आपको सीट अलॉट होगा, आप रिपोर्ट करोगे कॉलेज को।
देन अगर कैप 1 में जिसको लगा वो फॉर अपग्रेडेशन के लिए जा सकता है, एंड जिसको नहीं लगा वो कैप राउंड 2 के लिए जा सकता है। वैसे ही अलग अलग रहते हैं, कैप 1, कैप 2, देन मॉप अप, देन स्ट्रे वैकेंसी 1 2 3 4 5 टू 7 तक जाते ही नॉर्मली। तो आपका ऐसा है, ये नेक्स्ट राउंड तक आप जा सकते हैं। उसमें भी कुछ रूल्स है, वो अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा मैं कि कैप राउंड 1 के रूल्स क्या है, कैप राउंड 2 के रूल्स क्या है, कैप राउंड 3 या फिर मॉप अप राउंड के क्या रूल्स है, वो सब रहने वाला है। तो देखो, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे आपको, ऑब्वियसली एडमिट कार्ड लगेगा, देन स्कोर कार्ड जो आपका रिजल्ट रहने वाला है, 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अगर किसको 2 मिले रहते हैं तो फिर मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, या फिर आपको स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स बोल के मिलता है, एंड 12th का भी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट मतलब ये कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन लिविंग बोल सकते हैं इसको, लिविंग सर्टिफिकेट। देन कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के रहेंगे तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट कंपलसरी है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर आप में से कोई अपाइज है या फिर डिसेबल्ड है तो उनके लिए पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट रहता है। एंड पीडब्ल्यूडी के लोगों के लिए सीईटी सेल या फिर जो भी एमसीसी के जो बॉडीज रहते हैं उनका स्पेशल जो एग्जामिनेशन रहता है वहां जाके वापस पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है। देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप सीईटी सेल का भरने वाले हो फॉर 85% ऑफ द कोटा, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। देन पासपोर्ट साइज फोटो एंड फोटो आईडी, मतलब जो आधार या फिर पैन कार्ड रहेगा वो। अभी देखो, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है, ये देखो एकदम कंपलसरी पॉइंट्स है, कंपलसरी पॉइंट्स। अगर कोई काउंसलर आपको बोल रहा है आपको काउंसलिंग में लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपका डायरेक्ट एडमिशन करा देंगे, ऐसा वैसा फलाना टिमकाना, कुछ मत सुनो। क्योंकि बाद में आपका एडमिशन कैंसिल होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कर्नाटका के कुछ एग्जाम्पल से, जहाँ बच्चों के विदाउट काउंसलिंग उन्होंने फॉर्म भरा लिए, विदाउट काउंसलिंग वो बच्चों ने एक एक दो दो साल अटेंड की, एंड देन फिर बाद में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ एंड छोड़ दिया डायरेक्टली, मतलब उनका 2 साल वेस्ट गए। इसलिए काउंसलिंग इज अ मस्ट, काउंसलिंग इज मैंडेटरी फॉर एडमिशन। जो भी काउंसलिंग प्रोसेस रहने वाली है आपको काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। देन आपका ऑल डॉक्यूमेंट्स इन एडवांस, ऑल डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या, हाँ आपका रिजल्ट एलसी वगैरह तो मिलने वाला है, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी के कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी के ऊपर से बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। जिसके कास्ट वैलिडिटी बाकी है वो आपके सीसीवीएस सेंटर में जाके तुरंत कास्ट वैलिडिटी का पूरा करा लो। देन जेन्युइन चॉइसेस मतलब क्या कि, हाँ ऐसा दिख, अगर कोई एमबीबीएस को ले रहा है ऐसा नहीं कर सकता वो कि पूरा एकदम एमबीबीएस के सारे कॉलेज डाल दिए लिस्ट भर के। आपको कुछ ना कुछ एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, कुछ ना कुछ आपका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वैसा फिल करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका जो कॉलेज लगने में आसानी हो एंड गलत कॉलेज ना लग जाए। आपका स्टे अपडेटेड ऑन ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, हाँ ये आप ये चैनल पे आके देख सकते हैं। ऑब्वियसली जो भी न्यूज आएगा वो आपको फॉलो करते रहना पड़ेगा। एंड डू नॉट शेयर योर लॉगिन डिटेल्स विद एनीवन। हाँ वो आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो आपका लॉगिन डिटेल है वो खुद के पास रखिए। देखिए, अभी जो भी पेड काउंसलिंग की प्रोसेस के लिए आना चाहते हैं तो फिर ये मेरा नंबर है और सागर अवार्ड। एंड देखो, अगर ऑफिस पे आना है तो कोपरगांव महाराष्ट्र, शिरडी के नजदीक एक जगह है कोपरगांव बोल के, तो आप वहाँ आके जो ऑफिस है हमारे वहाँ विजिट कर सकते हैं। एंड अगर किसको कोई पेड कोई भी इशू हो या फिर कोई भी इंक्वायरी हो तो आप ये नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके।